हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 11th ऑफ मई से लेकर तो 20th ऑफ मई तक का टाइम कैसा रहेगा वो देखेंगे। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप की जो भी सिचुएशन है आपकी रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन पर क्या आ सकता है वो भी देखते हैं। 16th ऑफ मई को न्यू मून है, ठीक है। उस दिन आता है सैटरडे, ठीक है। तो ये शनि अमावस्या रहेगी। चलो देखते हैं न्यू मून इफेक्ट कैसा रहेगा आपके रिलेशनशिप पर और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी उस हिसाब से। और अगर मतलब कैसा है ना, पहले वो आपको इग्नोर करके अगर चले भी गए थे तो अब वापस क्यों आना चाहते हैं, चलो देखते हैं। सजिटेरियस, इस रीडिंग में जो भी एनर्जी आई है काफी इंटेंस और कार्मिक लग रही है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में है द डेविल। इसका आना क्लियरली ये कहता है, बता रहा है कि ये कनेक्शन जो है इजीली छूटने वाला नहीं था, ना है, ठीक है। चाहे डिस्टेंस हो गया हो, आप दोनों के बीच में साइलेंस आ गया हो, या ईगो क्लैश हुआ हो, या आपने उसको ब्लॉक किया हो, या उसने आपको, जो भी बात हुई हो, नो कांटेक्ट चले गए हो, या बहुत ज्यादा इतनी गैप बढ़ गई आप दोनों के बीच में कि अभी सिर्फ याद भर के लिए रह गया हो। और कभी याद आती है आपको, ऐसा लगता है कि सब ठीक होकर आ जाए तो अच्छा है, लेकिन सिर्फ लगता है, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो क्योंकि सब कुछ करके देख लिया है, अब उसकी बारी है, ठीक है। तो ये कनेक्शन जो है वो इजीली छूटने वाला तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। एक वक्त पर आप उसके दिमाग पे ऐसे हावी थे और वो भी आपके की जुनूनियत जैसे, मानो इतनी आसानी से ये भुलाने वाला रिश्ता नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट अभी भी स्ट्रांग रहेगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। उन्होंने इग्नोर क्यों किया आपको, चलो बात करते हैं यहाँ पर। तो 3 ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स एंड 8 ऑफ सॉर्ट्स के साथ बात करेंगे इस एक कार्ड को छोड़ के, फर्स्ट लाइन की जो कार्ड्स है। तो ये रो में जो कार्ड्स दिख रहे हैं, एक्सेप्ट, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ये 3 कार्ड्स के साथ हम बात करेंगे। तो ये पर्सन जो है इमोशनली हर्ट था या थी, या अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे थे आपके पर्सन, ठीक है, मतलब बताना नहीं चाह रहे थे। हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया हो कुछ आप दोनों के बीच में। ईगो क्लैश तो वो तो पॉसिबल है यहाँ पर बहुत ज्यादा, और मिसअंडरस्टैंडिंग भी, या पास्ट पेन की वजह से उन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। उसको ऐसा लग रहा था कि पास्ट के रिश्ते में जो हुआ यहाँ भी वही हो रहा है, तो चलो भागो 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 ऐसे या फिर अपने इमोशंस को मत बताओ इसको, क्योंकि पास्ट के रिश्ते में उसने इमोशंस वगैरह सब बता दिए और सामने वाले ने उसका फायदा उठा दिया। ऐसा कुछ उसके लाइफ में हुआ होगा। किसी किसी के लिए बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिए, जनरल रीडिंग है ये। अगर आप जानते हो ऐसा कुछ हुआ था तो फिर ये हुआ था, मतलब अगर कोई रिश्ता था पहले आप उसके लाइफ में आने से पहले, तो की बात, उस बात ने इतना अफेक्ट नहीं करना चाहिए अभी के सिचुएशन को, पर वो होता है ना, इंसान के माइंड में वो चीज बैठ जाती है। तो ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ है, ठीक है। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर जो कार्ड है, एनर्जी पे फोकस करो, ठीक है। वो दिखाता है कि कम्युनिकेशन कोल्ड हो गया है, या कोल्ड हो गया था, बिल्कुल बातचीत ऐसी थोड़ी बहुत हुई तो हुई, नहीं तो नहीं, ठीक है। फीलिंग्स थी पर एक्सप्रेशन नहीं थे, आप दोनों भी नहीं, मतलब दोनों की तरफ से भी नहीं थे, ठीक है। या फिर आपके पर्सन की ओर से थे पर आपकी तरफ से ना हो, ये भी हो सकता है। 8 ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि वो मेंटली स्टक थे आपके पर्सन, या अभी भी स्टक है, ठीक है। आपको इग्नोर करना उनका डिफेंस मैकेनिज्म था, नॉट नेसेसरी लैक ऑफ फीलिंग्स। उन्होंने आपको इग्नोर किया तो ये कोई फीलिंग्स नहीं थी इसलिए इग्नोर किया, ऐसा नहीं है। वो उनका डिफेंस मैकेनिज्म था कि पहले जो हुआ था वो मैं अभी नहीं चाहता या चाहती, ठीक है। इस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना था उसको, ठीक है। ये बात यहाँ नजर आ रही थी। उसने इग्नोर क्यों किया था आपको, पिछले कुछ दिनों से इग्नोर क्यों कर रहा है, रही है, या क्यों किया, उसका हम देख रहे थे यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर अब उनको वापस क्यों आना है वो भी देखते हैं। तो यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वैंड्स के साथ हम बात करेंगे। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन जो है उन्होंने रियलाइजेशन कर लिया है किसी चीज का, या उनको रियलाइजेशन होगा आने वाले टाइम में, और ये कनेक्शन वैल्यूएबल था उनके लिए हमेशा से और अभी भी है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट करता है एक फ्रेश स्टार्ट, ठीक है। और फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी भी लेकर आ रहा है, और साथ ही साथ में ये एनर्जी है यहाँ पर कि वो एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते में, स्टेबल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। सीरियस है आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर, या सीरियसली सोचेंगे आने वाले टाइम में। न्यू मून के आसपास ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग बनी रहेगी, और न्यू मून पर तो देखिए यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो ये कार्ड शो करता है एक रोमांटिक एनर्जी को। तो आपके पर्सन की जो रोमांटिक एनर्जी कहीं ना कहीं पर खो गई थी, मानो ईगो के पीछे दब गई थी या जो भी है, तो यहाँ पर ऐसा है कि ये न्यू मून जो है उनको बहुत ज्यादा इमोशनल एंड रोमांटिक बना देगा। एनर्जी वैसी रहती है न्यू मून एंड फुल मून के आसपास, वो एनर्जी चेंज ही करा देती है सामने वाले की। तो जिस एनर्जी में आप रहते हो वही एनर्जी बढ़ती चली जाती है, इसलिए पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, ठीक है। मून बहुत गहरा इफेक्ट देता है इमोशंस पर, तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा रोमांटिक बने हुए रह सकते हैं, ठीक है। और इनके तरफ से मतलब कैसा है ना, मैसेज, अपोलॉजी,
कन्फेशन या सडन कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पर्सन की ओर से, या वो आपसे मिलने आ जाए, न्यू प्रपोजल कोई आपके सामने रखे कि हम ऐसा करते हैं, ऑफर रखे मतलब आपके सामने, ये भी हो सकता है। साइलेंस ब्रेक होगा अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ लोगों के लिए स्ट्रांग रहेगा ये सब कुछ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी आती है और आप लोगों के साथ अगर ये चीजें हो रही है, होती है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि आपका अभी एक तो कर्मा फिनिश नहीं हुआ है, या तो आप सेल्फ लव में नहीं हो, उसको चेस कर रहे हो, या फिर आप नहीं चाहते हो इससे बात करना अभी। अगर आप स्ट्रांगली चाहोगे कि मुझे इससे बात नहीं करनी है, तो वो चाहकर भी आपसे बात नहीं कर पाएगा या पाएगी, ठीक है। अगर आपके पर्सन भी प्रिपेयर नहीं है, अभी उनका भी दिमाग में कुछ किंतु परंतु चल रहा है, तो भी ये चीज नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों तरफ से लग रहा है कि नहीं ठीक हो जाना चाहिए, अभी चलते हैं बढ़ते हैं आगे, जैसे कि यहाँ पर एनर्जी आती है, तो वहां ये चीज होगी जरूर, ठीक है। ईगो तो रहेगा उसका, लेकिन फिर भी, और आपका भी रहेगा इस बार ईगो, ये बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ स्वीट लेकर आओ, या वो आपके लिए कुछ स्वीट लेकर आए, और एक अच्छी अच्छी शुरुआत आप दोनों एक दूसरे के साथ करो। यहाँ पर अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, मतलब हो सकता है आप में से किसी के पार्टनर का फेवरेट हो सकता है गुलाब जामुन। बहुत ये अचानक आ गया है, इसमें एनर्जी कोई कार्ड में नहीं है, और अचानक से वो पता नहीं आ गया वो एनर्जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एनर्जी देखते हैं हम यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ ऐसा है, सडनली आप दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो सकते हैं आपके पर्सन की ओर से। एक मतलब यहाँ बहुत ज्यादा फास्ट मोमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। साइलेंस ब्रेक होगा अनएक्सपेक्टेडली, ये बात यहाँ रहेगी। उनके करंट फीलिंग्स कैसे रहेंगे? पर्सन आपको एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और वैल्यूएबल देख रहे हैं, ठीक है। और इस वजह से क्यों ना हो, वो आपके तरफ मतलब स्टेप जल्दी लेना चाहते, कहीं वो आप निकल ना जाओ उसके हाथ से, कोई आ ना जाए आपके लाइफ में, ठीक है, ये बात यहाँ है। आपकी एनर्जी उसके लिए बहुत ज्यादा मैग्नेटिक है, एक मैग्नेटिक पुल हमेशा आपकी तरफ फील होता है उसको। तो एम्परर यहाँ दिखाता है कि वो कंट्रोल लूज करना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि पहले इमोशनली अनअवेलेबल थे, ठीक है, बट अब स्टेबिलिटी देने के थॉट आ रहे हैं उसके दिमाग में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ एक एनर्जी है कि लॉन्ग टर्म पोटेंशियल भी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। मतलब उसको लगता है कि ये रिश्ता और आगे अच्छे से बढ़ना चाहिए, सब कुछ ठीक होना चाहिए, पर फिर भी उसकी अपनी एक ईगो ड्रिवन सोच हो सकती है कुछ, तो उसको भी पीछे छोड़ने के लिए अब वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल वो खोना तो नहीं चाहते हैं, पर हो सकता है कि पहले इमोशनली नहीं थे आपके लिए वो अवेलेबल, और अब कुछ अपने ऊपर काम करे, अपनी चीजों को, अपनी बातों को समझे, अपनी कही बातों को दोहराए अपने दिमाग में, तो उसको समझ में आ जाएगा कहाँ गलत हुआ था वो या हुई थी। तो ऐसा कुछ करते हैं तो बेहतर है उनके लिए। लेकिन लोग ऐसे होते हैं, लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, खुद की गलती नहीं मानना। वो आपने सुना होगा ना वकील और जज वाली बात, कि खुद के लिए तो वो वकील बन जाए, दूसरे के लिए जज बन जाए, तो ये बात होती है। और खुद के लिए गलत होने के बाद भी मैं कैसे गलत नहीं हूं, ये खुद को समझाएंगे पहले, फिर दूसरों को समझाएंगे, तो ऐसा रहता है। तो कहीं पर ये बात रह सकती है। लेकिन एक बात क्लियर है, वो आपको लूज करने के रिग्रेट में भी है, उसको डर लग रहा है और उसको बुरा भी लग रहा है कि वो आपको खो देंगे, निकल जाओगे आप उसके हाथ से, ये भी डर है उसको, ठीक है। न्यू मून इफेक्ट क्या रहेंगे? तो 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर, 8 ऑफ वैंड्स भी है। तो यहाँ ऐसा है, न्यू मून के बाद इमोशनल शिफ्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा। रिग्रेट, गिल्ट और अनफिनिश्ड इमोशन सरफेस होंगे। जो पर्सन डिस्टेंट था या थी, वो सडनली रीच आउट कर सकते हैं आपको। जो आपसे दूर चले गए थे, दूरियां बना रहे थे और बात नहीं करना है, अपना ईगो लेकर चल रहे थे, वो सडनली आपसे बात करने आ जाए, ठीक है। सडनली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे, आपसे मिलने की कोशिश करे, ये हो सकता है। आपके लव लाइफ में सडन कम्युनिकेशन, ये न्यू मून का इफेक्ट आपके लव लाइफ पर क्या आ रहा है? तो सडन कम्युनिकेशन, रिकंसिलेशन एनर्जी भी दिख रही है। क्लैरिटी आफ्टर कंफ्यूजन आपके पर्सन को आएगी, ठीक है। और इमोशनल ब्रेक थ्रू दिख रहा है यहाँ पर। अगर आप सिंगल हो, मतलब अभी शादी ना हो रखी है, और यहाँ आप डिस्टेंस, मतलब क्या कहेंगे उसको, सेपरेशन में चल रहे हो, ऑन एंड ऑफ है कॉन्टेक्ट, तो पास्ट के पर्सन का रिटर्न एनर्जी भी स्ट्रांग है यहाँ पर। पास्ट के कोई पर्सन है जिनको आपने फ्रेंड जोन कर दिया है, कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन आपकी बातें हुई थी, लेकिन उसके बाद नहीं, या 1 या 2 ही बार मिले थे, अब कुछ भी हो, तो आपके लाइफ में पास्ट के पर्सन का रिटर्न एनर्जी भी स्ट्रांग है यहाँ पर। अगर ऑनगोइंग कोई कनेक्शन है, जैसे कि आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो अभी, तो रिलेशनशिप नेक्स्ट फेज में मूव कर सकता है, मतलब आगे बढ़ेगा और से, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर ऐसी रहेगी कि ये रीडिंग क्या बता रहा है कि जो चैप्टर अनफिनिश्ड था, यूनिवर्स उसको क्लोजर या सेकंड चांस देने की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन सजिटेरियस, इस बार आपको अपनी सेल्फ वर्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है,
ठीक है। पर यहाँ पर चाहे जो हो रहा है, आपके लिए एक ही एडवाइस है कि आपने अपनी सेल्फ वर्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। आगे आगे आ गई चलो जाने दो, ठीक है, पिछला सब भुलाते, इमोशनल हो गए, हम बहुत इमोशनल हो गए आपको देखकर, आप आ गए, बस बहुत हो गया, चलो बात करते हैं, चलो ऐसा, हाँ आपके सही है। फिर वही शुरू शुरू वही ट्रैप में फिर से फंस मत जाना, फिर रिग्रेट, फिर वही पेन, ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो मतलब लॉयल्टी चाहिए, और जो आप चाहते हो तो वो चीजें चाहिए आपको। तो पहले देखो वो है वैसा है, लग रहा है आपको कुछ, तो आप आगे बढ़ सकते हो। बाकी कंप्लीटली आपकी मर्जी है, जो आपको सही लगे वो आप कर सकते हो। पर यहाँ पर जो एनर्जी आई है रीडिंग में वो मैंने बताई आपको, और एडवाइसेस भी बताए। तो यहाँ पर हीलिंग भी आ सकता है। तो ये न्यू मून से लेकर फुल मून, अब इस मई मंथ में 2 फुल मून आए हैं, एक अभी 1 तारीख को था और एक 31 को है, और ये न्यू मून है जो 16 को है। ठीक है, तो देखते हैं वो फुल मून में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो वो रीडिंग भी मैं बाद में करूंगी। तो ये न्यू मून के आसपास की एनर्जी कुछ इसी तरह से रहेगी। सडनली आप दोनों के बीच में कांटेक्ट शुरू हो जाएंगे, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये बात यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, आप अपने फाइनेंसेस को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हो, लेकिन फाइनेंस का इतना बर्डन लेने की आपको जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, आने वाले वक्त में सब ठीक हो भी जाएगा। ठीक है, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। बाकी आप सेल्फ लो में रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, कैप्रिकॉर्न एंड ओके, एरीज मेजर अरकानास, और माइनर अरकानास में यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए, बोल्ड बनकर फर्स्ट मूव आपने लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए अपने लिए। कुछ आपको अपने लिए कुछ स्टैंड लेना है, आप ले सकते हो। अपने लिए बात करनी है, जरूर करनी है आपने बात। ठीक है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल चीजें इन दिनों पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, कंक्लूजन आर विद इन रीच, बहुत जल्द कुछ ना कुछ इसका जो कंक्लूजन है निकल आएगा। जो भी सिचुएशन बीच में ही लटक के रह गई, पॉज मोड में चला गया है सब कुछ, तो कुछ ना कुछ इसका बाहर आ जाएगा कंक्लूजन। ठीक है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ बुरा नहीं होने वाला है इसमें से, जो भी होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, और आपके जो ड्रीम्स है ना, कुछ भी ड्रीम्स आपने देखे हैं इस रिश्ते को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो उसके लिए आपको प्लानिंग की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस, लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सेजिटेरियस, तो आपके लिए ये आने वाला फुल मून जो रहेगा 31 को जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। तो न्यू मून से लेकर फुल मून तक का टाइम आपके लिए सच में वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैंने बोला। और देखिए, लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस कार्ड भी आ गया। ठीक है, दोनों सेजिटेरियस के कार्ड्स आए हैं, मतलब फुल मून से लेकर न्यू मून, न्यू मून से लेकर फुल मून, ये पूरा मंथ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा है मतलब। ठीक है, लव लाइफ के लेकर बोलो, और बाकी डेवलपमेंट्स भी लाइफ में हो रही है, अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। तो नेक्स्ट रीडिंग में करूंगी ना अभी, तो वो करियर भी रहेगा उसमें। ठीक है, चलो, तो लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साथ रहेगा, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की, कुछ और ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, बस अपना ख्याल रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। ठीक है, आपको जहां हो वहीं पर आपको मतलब अभी तक आपको बोर हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, वो जहां प्लेस, जिस प्लेस में आप हो, लेकिन अभी वहां पर ऐसे लगेगा कि जैसे हेवन है वहां पर। ठीक है, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग, और सच में ऐसा फीलिंग आएगा आपको। आपके पर्सन जो है पूरे बदल कर आ जाए तो वैसे ही आपके लिए तो जन्नत ही जन्नत है ना। कीपर्स ऑफ द अर्थ, आप अकेले नहीं हो, आपके एंसेस्टर्स का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है। डोंट डीम टू फिट इन, देखिए जिस रिश्ते में आप फिट नहीं आ रहे हो, जो रिश्ता आपके लिए सही नहीं लग रहा है, तो जबरदस्ती उसमें खुद को फिट कराने की कोशिश ना करें। बिल्कुल पॉजिटिव सोचे, अच्छा सोचे, अपने तरफ ध्यान दे, जो आपके लिए सही है वही कीजिएगा। मिस्ट्री, एक कोई मिस्ट्री आपके सामने, मतलब कोई राज की बात है जो ओपन हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद में आप सोच समझ कर ही कुछ राज, कुछ बातें आपको पता लगे आपके पर्सन के बारे में, वो खुद बताए, क्लैरिटी दे, तो फिर आप कुछ एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, या सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट करके भी आप आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में इंडिविजुअली। ठीक है, थोड़ा सा आप अकेले रहोगे तो कुछ चीजें क्लियर हो सकती है। ठीक है, अपनी फ्रीडम को सेक्रीफाइस बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों ने। नहीं समझ में आ रहा है, किसी से हेल्प ले लो, हेल्प जरूर मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखती हूँ, आपके पर्सन की तरफ से क्या आपके लिए बात रहेगी वो देखेंगे। हर कोई राह मोहब्बत में होता नहीं साथ निभाने वाला। ओके, किसको कह रहे हैं ये? खुद को। तुम हमें यूं तन्हा छोड़कर गए, सारी खुशियां साथ ले गए। ओके, आपके साथ उनकी खुशियां भी चली गई, ऐसा कहना है उनको, मतलब इतना ज्यादा डीपली लव करते हैं वो आपसे। हाल क्या है मेरे दिल का सिर्फ मैं जानता हूँ या जानती हूँ, है ना। तो देखिए, इतनी अच्छी गहरी गहरी फीलिंग्स है उनकी, अच्छा है सब कुछ, बस ऊपरी जो ईगो रहता है, फिर कहीं पर बाहर वालों का इंटरफेरेंस रहता है, वही सब गड़बड़ कर देता है चीजों को। बाकी देखा जाए तो सोल लेवल पे आप लोग बहुत लव करते हो एक दूसरे से,
अगर सिर्फ इमोशंस की बात करें तो दोनों के इमोशंस एक दूसरे के लिए सेम ही है, पॉजिटिव है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा सोचो, सेल्फ लव में रहो। और अच्छा लगा है रीडिंग तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।